श्लोक 30 अध्याय 2। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्वदर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही सही सही बता सकता है। दूसरा कोई विरला साधक ही इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। सब सुन भी नहीं सकते, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। मनुष्य चाहे लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकालकर समझे, उत्सुक भी रहे, लेकिन मोह बहुत शक्तिशाली है। थोड़ी देर बाद ही लोग फिर से अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में खो जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है। इसलिए जो मर चुके हैं या फिर जो मरने वाले हैं, उनमें से किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अविकारी आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है और प्रमाण के साथ सिद्ध किया कि आत्मा ही सनातन है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं,